हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं ये आपको शॉर्ट आंसर कराने चल रहा हूँ। यूपी बोर्ड से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अपने दिमाग में रखें। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। ठीक है। दूसरा इसी में अथवा करके है कि हाउ डीप वाज द पुल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। ठीक है, हाउ डीप कितना गहरा था वह तालाब, और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और वाटर के अंदर क्या था, उस पानी के अंदर क्या था। और इसी में फिर क्वेश्चन बी में है कि व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था। हु वाज द रैट ट्रैप, वह रैट ट्रैप चूहे दान बेचने वाला। देखिए, रैट ट्रैप सेलर है, तो चूहेदान बेचने वाला विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, हाउ डिड ही मेक देम, हाउ मतलब कैसे, डिड ही मेक देम वह उन्हें कैसे बनाता था। तो किनको, चूहेदानों को। ठीक है। अब चलिए आंसर इसका करते हैं। ये बोर्ड के ही क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब आप इसमें जान लीजिए, पहला दूसरा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसके आंसर पर हम लोग आते हैं। अब है इसका आंसर क्या है कि देखिए यहाँ से, मुकेश वाज ए बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाला इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। तो मुकेश था, मुकेश फिरोजाबाद में एक चूड़ी बनाने वाला था। ठीक है, चूड़ी बनाने वाला था। हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा या उसकी इच्छा, वाज टू बिकम, बनने की थी, ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक। मतलब वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। उसकी इच्छा मोटर मैकेनिक बनने की थी, ऐसे भी बोल सकते हो। फॉर दिस, इसके लिए, ही वुड गो टू ए गैराज, वह एक गैराज को जाएगा। एंड लर्न द वर्क, और वह उस कार्य को सीखेगा। तो अगर मुकेश की एम्बिशन पूछी जाए तो उसकी एम्बिशन थी क्या, एक मोटर मैकेनिक बनने की। इसके लिए उस एक गैराज जाएगा और उस कार्य को सीखेगा। अब फिर अथवा वाला जो है, आप इसको आंसर कर सकते हैं। द पूल वाज 9 फीट डीप, वह तालाब 9 फीट गहरा था। ए बॉय हैड थ्रोन हिम इन टू दिस पुल, और एक लड़के ने उसे इस पुल में, इस तालाब में फेंक दिया था। ही वॉज गोइंग डाउन इन द वाटर, वह पानी में नीचे जा रहा था। वेन ही ओपेंड हिज आइज, जब उसने अपनी आंखों को खोला, इन द वाटर, पानी में, ही सा नथिंग बट वाटर, उसने पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा। विथ येलोइश कलर, जिसका रंग पीले रंग का था। तो पीले रंग के पानी के सिवाय वह उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए इसी में दूसरा बी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी आंसर कर मतलब आंसर तो करना ही पड़ेगा, ए में से एक और बी में से भी एक। तो आप इसको देख लीजिए। एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा था दैट द फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच जो है दुनिया में सबसे सुंदर भाषा थी। वैसे तो है में उन्होंने बोला था, लेकिन अब आप लोग थी में देंगे कि फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे सुंदर भाषा थी। ठीक है। इट वाज आल्सो वेरी क्लियर, और यह बहुत स्पष्ट एंड लॉजिकल, तार्किक भाषा थी। और यह बहुत ही स्पष्ट और तार्किक भाषा भी थी, उन्होंने ऐसा कहा था। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा अथवा पूछा गया है कि रैट ट्रैप सेलर कौन था, तो वह एक फेरी वाला था। द रैट ट्रैप सेलर वाज ए पेडलर, एक फेरी वाला था। ही सोल्ड रैट ट्रैप्स, वह चूहे दान बेचा करता था। ठीक है। ही आल्सो यूज टू स्टील फॉर ही सर्वाइवल, वह अपनी आजीविका के लिए चोरी भी किया करता था। मतलब अपने जीवन यापन के लिए वह चोरी भी किया करता था। ही वॉज कॉल्ड ए ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब बेघर, आवारा, बेकार आदमी। उसे एक बेकार आदमी भी कहकर बुलाया जाता था। ए वैगाबोंड, एक आवारा कहकर बुलाया जाता था। एंड स्ट्रेंजर, और अजनबी कहकर बुलाया जाता था इन द स्टोरी, कहानी में। तो आप इस प्रकार से अगर इसको तैयार करते हैं तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं गया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।